वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बताऊंगी आपको बेबी बॉय गर्ल कार्डिगन बनाना। यहाँ पर देखिए मैंने बनाया है डबल कलर का। ऐसे 6 मंथ से 1.5 साल तक 6 महीने से 1.5 साल तक के बच्चे आराम से पहन सकते हैं। ये देखिए, और बहुत ईजी है बनाना, बहुत ही आसान है बनाना इसे। तो इसे बनाने के लिए चलिए हम बताते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चाहिए, कैसे वूल क्या क्या लिया तो सब। तो प्लीज़ डिज़ाइन को देखिएगा, बनाइएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कार्डिगन कैसे लगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बताते हैं कि इसे हमें कैसे तैयार करना है। तो सबसे पहले गाइस इसे बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। यहाँ पर हमने वूल लिया है वर्धमान के। ये बेबी सॉफ्ट वूल है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, ताकि बच्चे को चुभे ना जब भी आप स्वेटर बनाओ। और बहुत ही अच्छा होता है, ये ईजिली सब हर स्टोर पर लगभग मिल ही जाता है। और इसे बनाने के लिए आपको चाहिए एक ये वायर वाली सिलाई एंड एक चाहिए आपको लॉन्ग वाली सिलाई। ये और इसे बनाने के लिए आपको चाहिए 200 ग्राम ऊन, तो आप ले ही लीजिए। एंड चलिए बताते हैं, सिखाते हैं। तो ये एक बड़ी वाली सिलाई, एक वायर वाली सिलाई, इसके बाद वूल। तो ये देखिए गाइस, तो सबसे पहले आपको सिलाई में डालने हैं फंदे। तो कितने फंदे डालने हैं आपको? 72 फंदे। तो मैंने ये डिज़ाइनर फंदे डाले हैं, जिसका मैंने ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है। आपकी इच्छा हो आप ऐसे बॉर्डर मतलब ये डिज़ाइन वाले फंदे डालिए, आप सिंपल वाले फंदे डालिए। फंदे आप अपने हिसाब से डालिए जो आपकी इच्छा हो। अगर आपको ये फंदे डालना नहीं आता तो मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है, आप जाकर देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर हमने फंदे डालिए 72 फंदे। तो इसमें काउंट करोगे तो आप 36 देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 से 36। तो 36 दूना 72, मतलब 72 फंदे ऑलरेडी सिलाई में हो गए। अब ऐसे हम बनना स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। तो वूल जो है हमारा पतला नहीं है, यहाँ पर हम वर्धमान का ये वूल यूज़ कर रहे हैं, सॉफ्ट वाला, बेबी सॉफ्ट। तो आपको ऐसे ही यूज़ करना है। एंड आप इसे लड़के लड़की दोनों पहना सकते हैं, जो कि पता ही है आपको। इसके बाद इसको आपको शुरू करना है सीधे तरफ से, राइट साइड सीधे की तरफ से आपको बुनना है। ये तो आपको सारे फंदे को ऐसे सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट कर लेना है, इस प्रकार से। तो हो गया, देखिए एक सिलाई हमने सीधा सीधा बुन लिया सीधे की तरफ से। अब उल्टे की तरफ पहले फंदे को स्लिप किया, धागा पीछे, ये धागा पीछे। इधर भी सारे फंदे आपको सीधा सीधा ही बुनकर कंप्लीट कर लेना है। ये ऐसे ही पूरी सिलाई के फंदे को कंप्लीट करना है। तो मतलब सीधे की तरफ भी सीधा, उल्टे की तरफ भी सीधा, 6 सिलाई हम बुनकर कंप्लीट करते हैं। ये गाइस, अब ये देखिए 6 सिलाई मतलब 3 लाइनें, 1 2 3। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर बनाएंगे बटन होल, काज, जिसमें हम बटन बंद करते हैं। तो बटन होल जिसको बोलते हैं वो बनाएंगे। तो पहले फंदे को स्लिप किया, धागा पीछे, 2 3 4 ये 5 फंदा बनाने के बाद ध्यान से देखिएगा, यहाँ हमको बनाना है बटन होल। तो 5 फंदे बनाने के बाद क्या करेंगे, धागे को आगे करेंगे, ध्यान से देखिएगा, धागे को आगे, 2 फंदे को एक साथ ऐसा, ये थोड़ा ढीला ही रखेंगे। अब देखिए 2 फंदे को एक साथ हमने बना, ये फंदा घट गया, एक लपेटा हमने बढ़ गया, मतलब न फंदे यहाँ घटे न बढ़े, लेकिन जाली हमारी बन गई जिसमें हम बटन डालेंगे। तो हो गया कितने फंदे बुनने के बाद? 5। इसके बाद फिर से हम सारे फंदे को यहाँ पे पूरा सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। ये 6 सिलाई हमारी हो गई। ये है हमारी
7वीं सिलाई। तो 7 सिलाई ऐसे ही 7वीं सिलाई को भी बिनकर हम कंप्लीट करेंगे। 7वीं सिलाई भी बनकर कंप्लीट हो गई। अब हम बनाएंगे 8वीं सिलाई। 8वीं सिलाई को भी सीधा मतलब पूरा हमको 10 सिलाई बनानी है। तो ये है 8वीं सिलाई और 2 सिलाई और ऐसे करके हम दोनों तरफ उल्टा उल्टा करके 10 सिलाई कंप्लीट करेंगे। ये है 8वीं सिलाई, 2 सिलाई हम और बुनेंगे। तो ये देखिए गाइस, जो हम यहाँ पर बटन पट्टी लगाए हैं उसको भी इसी प्रकार से ऐसे ही सीधा बुन लेंगे, कुछ बनाना नहीं है। ये हो गया, बटन होल भी हमारा बनके हो गया तैयार। तो 8 सिलाई कंप्लीट हो गई। 2 सिलाई हम और कंप्लीट करते हैं, इसके बाद दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पर हमारी 1 2 3 4 5 1 6 लाइनें हो गई, सॉरी 5 लाइनें, 1 2 3 4 5, ये तो हमारा बढ़ रही है। तो 5 लाइनें जो है वो हमारी देखिए बनकर तैयार हो गई। 5 लाइनें मतलब 10 सिलाई। अब 10 सिलाई के बाद हमें फंदे को बढ़ाना है। ये गले से स्टार्ट है, तो ये गले पे मान लीजिए बॉर्डर आपका तैयार हो गया। अब आपको बढ़ाने हैं फंदे। तो फंदे कैसे बढ़ाएंगे, ध्यान से देखिएगा। पहले फंदे को तो स्लिप करेंगे, बिना बुने उतार लेंगे, धागा पीछे। 7 फंदे हमें पट्टी के करने हैं। 2 3 4 5 6 ये 7, ये 2 4 6 1 7 फंदे हमें पट्टी के करने हैं, बटन होल की पट्टी। 7 फंदे इधर एंड 7 फंदे उधर। तो 7 फंदे बनाने के बाद धागे को आगे करेंगे और 2 फंदा सीधा, ये हो गया। धागा आगे, 2 फंदा सीधा, धागा आगे, 2 फंदा सीधा। इसी प्रकार से सारे फंदे को हमको बुनना है। धागा आगे करना है और 2 फंदे को सीधा बुनना है। धागा आगे, 2 फंदा सीधा। अब इसी प्रकार से हम जाली डालते हुए पूरी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए गाइस, अब देखिए पूरा यहाँ पर हमने यहाँ से यहाँ तक बना लिया। अब लास्ट में कितने फंदे बचे हैं, 2 4 6 1 7 फंदे बचे हैं। धागा आगे करेंगे, 7 फंदों को ऐसे ही बुन लेंगे। ये हो गया। अब देखिए रॉन्ग साइड, उल्टे की तरफ। अब उल्टे की तरफ पहले क्या करेंगे, पहले 7 फंदे जो हमारे पट्टी के हैं पहले उसे बनाएंगे। 2 3 4 5 6 ये 7। अब ये 7 फंदे आपको हर बार दोनों तरफ ऐसे ही बनानी है, डिज़ाइन चाहे आप जो बनाइए। हो गया। अब देखिए धागे को करेंगे अपने आगे। अब ये जो बढ़ा वाला फंदा है, जाली वाला फंदा है, उसे हम उल्टा बनाएंगे ऐसा। धागा पीछे, 2 फंदा सीधा, धागा आगे, 1 फंदा उल्टा, धागा पीछे, 2 फंदा सीधा। मतलब जो ये जाली वाला फंदा है आपको इधर से उल्टा बनाना है तो उधर से ये सीधा पड़ेगा, बाकी 2 फंदे को सीधा। तो इस प्रकार से इस सिलाई को भी हम ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। तो ये गाइस, अब देखिए फंदा हमने एक सिलाई में ये पूरे फंदे को बढ़ा लिया। अब आपको ऐसे ही 8 सिलाई बनानी है। 8 सिलाई बनानी है और कैसे बनानी है, ये 2 सिलाई तो हो गई। अब देखिए ये जो इधर तो ये 7 फंदे जो हैं वो दोनों तरफ से सीधा ही बनेगा। इसके बाद ये जो फंदे बढ़े हैं आपके, ध्यान से देखिएगा, इसमें 1 फंदा सीधा, 2 फंदा उल्टा, 1 फंदा सीधा, 2 फंदा उल्टा, राइट साइड सीधे की तरफ से। ये ध्यान से देख लीजिए। उल्टे की तरफ जो जैसे दिख रहा है, 2 फंदा सीधा, 1 फंदा उल्टा। तो इस प्रकार से हम 8 सिलाई और कंप्लीट करेंगे। 8 सिलाई बना लेते हैं, फिर बताते हैं। तो ये गाइस, ये देखिए 8 सिलाई कंप्लीट हो गई। यहाँ से देखिए दिख रहा है, लाइन से ही आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 लाइन मतलब 8 सिलाई। अब क्या करना है आपको, 8 सिलाई बनाने के बाद अब 6 सिलाई आपको धागा पीछे, 6 सिलाई आपको दोनों तरफ सीधा सीधा बुनना है।
मतलब एक भी फंदे ना आपको सीधा बुनना है ना उल्टा, बस ऐसे सारे फंदे को, जैसे मैंने 7 फंदा बुना है ये इस प्रकार से, ये देखिए 2 4 6 7 ना, वैसे ही सारे फंदे को, इसको भी मतलब जितने भी फंदे हैं सारे फंदे को ऐसे हम बुन लेंगे, सीधा इधर भी एंड सीधा उधर भी। तो 6 सिलाई हमको ऐसे ही बुनकर कंप्लीट कर लेना है। तो ये गाइस 6 सिलाई हमने यहाँ पर और बना ली, मतलब 3 लाइनें। इसके बाद देखिए 1 2 और 3 लाइनें और हमने यहाँ पर बना लिया। अब यहाँ पर देखिए 9 लाइनें हो गई, 4 इसकी 3 इसकी, 7 2 9, तो यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पर फिर से हम देखिए ध्यान से एक जाली बनाएंगे, ये बटन होल। पहले फंदे को स्लिप करेंगे, धागा पीछे करेंगे, 1 2 3 4 5 फंदा बनाने के बाद धागा आगे करेंगे और 2 फंदे को एक साथ बुनेंगे, ये ऐसा, इस प्रकार से हो गया। अब बटन होल बन गया हमारा, यहाँ पर फिर से हो गया। अब देखिए 2 4 6 1 7 बटन हमारा बन गया एंड ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। क्या, ये बटन होल के पट्टी 7 ही फंदे का हमने बनाया है, 7 फंदे हमारे यहाँ पर हो गए, 4 3 7। अब देखिए यहाँ पर हम फिर से स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे। तो सबसे पहले धागा आगे करेंगे और जाली डालेंगे, 1 2 फंदा सीधा, धागा आगे, 1 2 फंदा सीधा, धागा आगे, 1 2 फंदा सीधा, धागा आगे, 1 2 फंदा सीधा, धागा आगे। अब जैसे हमने यहाँ पर बनाया है वैसे ही हम यहाँ पर बनाएंगे। अब ध्यान से सुन लीजिए फिर, ताकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा ना हो एंड आपको समझ में भी आ जाए। जैसे हमने यहाँ पर बनाया हुआ है 2 फंदे पर जो बढ़ाया है मैंने यहाँ तक, वैसे ही आपको यहाँ भी बढ़ाने हैं। इसके बाद जैसे ये 4 सिलाई हमने बनाई है, सॉरी 8 सिलाई इसको बनानी है, फिर 6 सिलाई ये बनानी है। जैसे मैंने ये बनाया है 8 और ये 6, वैसे ही फिर से हम 8 6 8 6, मतलब ये लाइनें हमको 3 बार बनानी है। समझ में आ गया? बिल्कुल। और ये भी ध्यान से दीजिए, जब ये 9 लाइन हो जाएगा तो एक बटन होल मैंने डाला, फिर से जब 9 लाइन हो जाएगा तो एक बटन होल आप और डाल देना है आपको, मतलब आपको इतना पहले कंप्लीट करना है। समझ में आया? तो ध्यान से देखिएगा ताकि आपको बिल्कुल कन्फ्यूज़न ना हो। जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया सेम टू सेम वैसे ही आपको 2 बार और बनानी है। कैसे? ऐसे जैसे मैंने यहाँ पर बनाया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको बनाते हुए चले जाना है। और यहाँ सेम टू फिर 7 फंदे का आपको जैसे यहाँ तक बनाया वैसे ही बनाएंगे। तो जब हम पूरा यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, ये 3 लाइनें कंप्लीट करेंगे, फिर हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से ये डिवाइड होगा। तो चलिए हम भी बनाने चलते हैं और आप भी बना लीजिए। हमारे साथ ही साथ आप बनाओगे ना तो आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा और साथ में ही आपके हमारे और आपके स्वेटर जो है वो साथ में ही तैयार हो जाएंगे। तो चलिए पहले ये हम 3 लाइनें बनाते हैं, जैसे 1 लाइन वैसे 2 लाइन। और फंदे कितने बढ़ेंगे? बस यहाँ तक, जितने ही एक फंदे बढ़ने के बाद जैसे मैंने यहाँ पर फंदे बढ़ाए हैं वैसे यहाँ पर भी बढ़ेंगे, फिर एक बार और। चलिए तो पहले हम बना लेते हैं इसके बाद। तो ये देखिए गाइस, हो गया कंप्लीट हमारा। ये ऐसे हमने ले लिया, ये सिलाई में, राउंड वाले सिलाई में जो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है। तो अब देखिए यहाँ पर 9 लाइन पे 9 लाइन पे हमने देखिए एक काज यहाँ बना दिया, एक काज यहाँ पर बना दिया 9 लाइन पे। ठीक, अब जैसे हमने आपको बताया वैसे ही हमने आपसे कहा था ना कि आप 3 लाइनें बना लीजिए। तो 3 लाइनें अब हमारी बनकर हो गई हैं रेडी। अब मान के चलिए कि आपका गला एंड कंधा और पीछे का भाग अब सब इसमें डिवाइड होगा, क्योंकि ये गले से बन रहा है तो गला कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद यहाँ से हमें फंदे को डिवाइड करना है, फंदे को अलग करना है। तो अब देखिए ये वायर वाली सिलाई हो, ये इम्पोर्टेंट है, आपको रखना ही रखना है, तभी आपको
आसानी होगी। तो देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको 7 फंदे, पहले फंदे को स्लिप किया, धागा पीछे 7 फंदे, ये 2 3 4 5 6 7, ये 7 फंदे तो आपको काज के लेने हैं। इसके बाद आगे का पल्ला, आगे कार्डिगन बन रहा है, आप फ्रॉक बोल सकते हो, कार्डिगन बोल सकते हो, बेबी गर्ल का है। आप बचपन में क्या बेबी बॉय गर्ल किसी को भी आप इसे पहना सकते हो। तो देखिए इसके बाद हमको 7 फंदे के बाद 30 फंदे और भी सिलाई में लेनी है, 30, यानी इसको लेके 37 फंदे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ये अब देखिए ये 30 फंदे हो गए हमारे, 30 ये और 7 ये, इसको मिला के 37 यानी 37 फंदे। अब 37 फंदे हमको ऐसे ही साइड में कर लेना। ये हो गया आगे का पल्ला। इसके बाद क्या आएगा आपका बाजू। अब इसके बाद हम बाजू के फंदे, बाहीं के फंदे को अलग करेंगे, फिर पीछे का पल्ला, फिर बाजू, फिर आगे का। ये हो गया। अब 37 फंदे। अब देखिए ये हम सिलाई में इसी में ऐसे ही छोड़ देंगे। आप चाहो तो इसी में भी बना सकते हैं, लेकिन नहीं, मैं यहाँ पर सिलाई को चेंज करूँगी। अब देखिए अब बाजू के फंदे के लिए सबसे पहले हमको लेनी है यहाँ पे ये एक फंदे में 2 फंदे, यहाँ एक फंदे आपको बढ़ानी है, उसे काउंट नहीं करना है। मान लीजिए 1 फंदे 2 फंदे, 2 फंदे हमने बुना, 40 फंदे हमको बनानी है। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 फंदे हो गए। ये एक फंदा हमने खोला, इसमें हम एक बार और बना देंगे। ये इसके बाद 40 हो गया। लास्ट वाले फंदे में हम एक फंदे और बढ़ा लेंगे तो उसे 40 फंदे। अब देखिए यहीं से हम टर्न कर देंगे ऐसा, ये इस प्रकार से पलट लेंगे। तो ये हमारे हो गए आगे के कंधे के। अब हमको यही बुनना है। ये हमारा हो गया बाजू। तो बाजू कैसे बुनेंगे, बाजू में हमने डिज़ाइन भी डालनी। डिज़ाइन डालने के पहले हम आपको सिंपल बुनेंगे, सिंपल के बाद ही हम तो उल्टे की तरफ क्या करेंगे, उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे। अब हम यहाँ पर बनाएंगे डिज़ाइन। तो ये दूसरी सिलाई है इसे, और जो बढ़ा वाला फंदा है सारे फंदे को, तो कितना हो गया 40 2 42 फंदे। तो इसे हम ऐसे ही बनाकर कंप्लीट करते हैं। तो ये देखिए उल्टे की तरफ हो गया कंप्लीट, मतलब 2 सिलाई हमारी बन गई। अब इसके बाद फिर से देखिए
अब इस बार हम पहले फंदे को स्लिप करेंगे, यहाँ 2 फंदे बढ़ाएंगे, एक बुना, उसी में 2 बार, एक बार और बुनेंगे, ये एक फंदा बढ़ा, एक बार और एक बुनेंगे, एक और है, तो 2 फंदा हमारा इधर बढ़ गया। अब पूरी सिलाई को हम ऐसे ही बुनेंगे और 2 फंदा उधर भी बढ़ा लेंगे। तो ये देखिए गाइस, पूरी सिलाई हमने बना लिया, लास्ट में 3 फंदे बचे हैं। अब देखिए इसमें भी 2 बनाने हैं, एक बनाया, फिर दोबारा एक फंदा बढ़ा, यहाँ पे फिर से वही बनाएंगे, एक बनाया, फिर से उसी में बनाएंगे, 2 फंदा बढ़ा, ये लास्ट के फंदे को ऐसे ही बुन लेंगे। हो गया। अब देखिए, ये पहली बार हमने एक इधर बढ़ाया, एक इधर बढ़ाया, दूसरी बार 2 इधर बढ़ाया, 2 इधर बढ़ाया, मतलब 2 1 3, 2 1 3, 3 3 6 फंदे हमारे बढ़ गए, यानी 40 6 46 फंदे हो गए। अब उल्टे की तरफ पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे। हो गई गाइस, 6 सिलाई हो गई, 4 सिलाई सॉरी। अब फिर से 5वें सिलाई में भी फिर से 2 फंदे बढ़ाएंगे। देखिए ये एक, ये 2 फंदे इधर से बढ़ा लेंगे और 2 फंदे उधर से बढ़ा लेंगे। बाकी के सारे फंदे को ऐसे ही सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट करना है। तो ये देखिए गाइस, लास्ट में फिर से 3 फंदे बचे हैं, यहाँ भी हम 2 फंदा बढ़ा देंगे। एक फंदे में 2 फंदे, फिर एक फंदे में ये 2 फंदे, ये हो गया। अब कितने फंदे हो गए हमारे? पूरे 50, 40 थे एंड 50 फंदे हो गए। अब 50 फंदे उल्टे की तरफ उल्टा उल्टा बनाना है, फिर हम बनाएंगे अपना, लगाएंगे दूसरा कलर एंड बनाएंगे डिज़ाइन। तो ये देखिए गाइस, हो गई 6 सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई और 5 फंदे हमारे इधर से बढ़े एंड 5 फंदे हमारे इधर से बढ़े, यानी हो गए 50 फंदे। अब इसी 50 फंदे में हमको बाजू बनानी है, तो इसमें हमको डालनी है डिज़ाइन। तो डिज़ाइन कैसे डालनी है? अब हम यहाँ पर लगाएंगे दूसरा कलर अपना और दिखाते हैं आपको। यहाँ पहले गांठ बना लेंगे, हो गया। तो अब देखिए गाइस, 2 फंदे को पहले हम ऐसे ही सीधा सीधा बुन लेंगे, ऐसे इसे थोड़ा सा टाइट करेंगे। अब 2 फंदा सीधा सीधा हमने यहाँ पर बुन लिया। अब देखिए, एक फंदे में 2 बार लपेट कर ऐसे, एक फंदे में 2 बार, एक फंदे में 2 बार, इसी प्रकार से सिलाई के सारे फंदे को हमको ऐसे ही कंप्लीट कर लेना है। तो हो गई गाइस, ये पहली सिलाई जो है राइट साइड सीधे की तरफ से कंप्लीट हो गई। अब देखिए इसे रॉन्ग साइड उल्टे की तरफ, ये हो गया। पहले फंदे को स्लिप करेंगे, 2 फंदा हमने ऑलरेडी एक्स्ट्रा बुना है, तो ये 2 फंदा हो गया। अब देखिए 3 धागे को उसी तरफ रखेंगे, 1 2 3 फंदे को ये एक साथ पहले सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, फिर सीधा बुनेंगे। 3 फंदा हो गया। ये देखिए 1 2 3, तीनों को एक साथ स्लिप कर देंगे, 1 2 3 फंदा फिर से लिए सिलाई में, सीधा बुना, धागा आगे, ये तो इसी प्रकार से डिज़ाइन को हम कंप्लीट 1 2 3 फंदे को बुना, खोला, बुना, आगे किया, इसके बाद ये, तो इस प्रकार से हम पूरी डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे। तो हो गई गाइस, डिज़ाइन जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई। ये देखिए सुंदर लग रही है ना, ये इस प्रकार से। अब देखिए 6 सिलाई सिंपल बनानी है, फिर ये डिज़ाइन 2 सिलाई की बनानी है, यानी 8 सिलाई। फिर से 6 सिलाई हम सिंपल बनाएंगे, एक डिज़ाइन बनाएंगे, सिंपल बनाएंगे, एक डिज़ाइन, मतलब अब ये 3 डिज़ाइन हम बनाकर कंप्लीट करते हैं। एक हमारा बन गया और 2 डिज़ाइन सेम टू सेम, न फंदे घटाने हैं न बढ़ाने हैं, ऐसे ही हमको
2 डिज़ाइनें और कंप्लीट कर लेनी है। तो ये देखिए गाइस, 3 फूल हमने बना लिए, 3 फूल बनाए जिसमें हमारे थे 50 फंदे, है ना। अब इसके बाद आपको 3 फूल ही और बनाने हैं। इसके बाद वो मैं तो आपको बताऊंगी ही नाप के, 3 ही फूल और भी बनाने हैं। लेकिन उसमें क्या करना है, जो ये सीधी वाली लाइन पड़ रही है, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, ऐसे 2-2, जैसे 2 इधर से घटा, 2 इधर से, फिर 2 इधर से, फिर 2 इधर से, और लास्ट में एक फंदे। जैसे हम यहाँ पर बढ़ाए थे तो एक ही में बढ़ा दिए थे यहाँ पे, लेकिन 2 फंदे इधर से, 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 मतलब 6 फंदे इधर से एंड 6 फंदे इधर से। तो 12 फंदे हम घटा लेंगे। तो आपका बचेगा कितना लास्ट में, जब 1 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 6 6 12, तो 12 फंदे 50 में से आप घटाओगे तो 38 फंदे बचेंगे आपके। तो 38 फंदे का आपको बना लेना है बाजू। तो पहले बनाते हैं फिर देखा। तो ये गाइस, ये देखिए बाजू बनके हमारी हो गई है रेडी। जो मैंने आपको बताया, 3 लाइन में बढ़ा फंदा और यहाँ बढ़ा, 3 लाइन वैसे बुना, 3 लाइन में हमारे फंदे घट गए। यहाँ पर हो गए 38 फंदे एंड यहाँ पर फंदे को हमने उतार दिया। तो देखिए यहाँ पर ये हमने 40 फंदे, इसके बाद 10 फंदे बढ़े हैं, 50 हुए हैं। यहाँ हमारे 37 फंदे, 7 फंदे ये, 30 फंदे आगे के, तो हो गया। अब ऐसे ही देखते रहिए, ये फिर ऐसे आगे। अब यहाँ क्या बनाना, अब हमारा आएगा पीछे का पल्ला, फिर बाजू एंड फिर यहाँ पर आगे का। तो बाजू यहाँ आएगा, इसके बाद ये पीछे का। तो अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले सिलाई में लेंगे ये, पहले तो हम बुनेंगे नहीं, ऐसे ही सिलाई में ले लेते हैं, या नहीं तो हम बुन ही लेते हैं। ये बुन ही लेते हैं। पहले हम धागा लगाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ से हम बुनना स्टार्ट करते हैं। ये हो गया। तो धागे को हमने यहाँ पर अटैच कर दिया। अब ध्यान से देखिएगा ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ये हमारा आगे का हो गया। बाजू को हमने देखिए ऑलरेडी एक बना लिया। अब देखिए इसको ये अंदर करेंगे यहाँ पर और सीधा ये हो गया इस प्रकार से ना। इसके पहले आपको हमें यहाँ पर बुना, पीछे के लिए हमको 70 फंदे चाहिए, पीछे बैक साइड हमको 70 फंदे चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम बना रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे बनाए। अब देखिए 5 फंदे यहाँ पर बढ़ाएंगे, एक बुना, एक बुना, ये 2 हुआ, बस 2 फंदा, फिर 2 फंदा ऐसे ही बुन लेंगे, फिर 2 फंदा बढ़ाएंगे, एक 2 4 फंदे हो गए। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट है तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 फंदे हो गए। 10 फंदे और बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 फंदे हो गए, मतलब 20 10 30 फंदे। अब यहाँ देखिए हमको यहाँ हमको पहले 37 फंदे निकालने हैं, इसके बाद 40 फंदे बुनने हैं। इसके बाद जो बचा हुआ फंदा है उसे हमें बैक साइड ले लेनी है।
तो ये देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 34 35 36 एक 37 37 ये हो गया हमारा फ्रंट। ये हो गया हमारा फ्रंट। अब देखिए इसके बाद 40 फंदे बाजू के 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40। ये 40 फंदे हमारे हो गए ये बाजू के। ये 40 फंदे हो गया। अब देखिए इसी सिलाई से हमने, ये हो गया हमारा फ्रंट और ये हो गया हमारा बाजू। अब ये हो गया हमारा बैक साइड पीछे का, पीछे जिसमें हमने ऑलरेडी 30 फंदे बना लिए हैं। इसके बाद देखिए इसमें कितने हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 31 30 31 61 फंदे 61। हमको कितना करना है 70 या 68 उल के हिसाब से, मतलब जैसे हो 1-2 फंदे से वैसे भी आपका कुछ नहीं होगा, बट हम 70 करेंगे तो 61 हो गया। कितने फंदे हमारे कम हैं 9 फंदे, तो 9 फंदे हम इसी में बढ़ा लेंगे। दिखा देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। अब ये यहाँ पर हो गए हमारे 70 फंदे, ये बैक साइड। अब हमको यहाँ पर बुनना नहीं है, अब हम बाजू बुनेंगे। तो बाजू के ये फंदे ऑलरेडी हमने 40 फंदे अलग कर लिए हैं। जैसे हमने ये बाजू तैयार की थी, ये वाले कैसे तैयार किया था, जैसे एक एक फंदे बढ़ाए थे, फिर एक एक फंदे बढ़ाए, फिर 2-2, इसी प्रकार से देखिए ये बाजू हमारी तैयार हुई। ठीक उसी प्रकार से हमको यहाँ भी 40 फंदे हैं 50 करने हैं, 10 फंदे हमको बढ़ाने हैं, और वैसे ही ये वाली बाजू भी हमको कंप्लीट कर लेना है। अब इतना तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। जब ये हमारा अलग ही हो गया, ये हमने 37 फंदे अलग ही कर दिए, ये 40 अलग ही कर दिए हैं, तब यही 40 को लेकर आपको बाजू कंप्लीट करना है। तो पहले कंप्लीट करते हैं फिर दिखाते हैं। सही है गाइस, देखिए ये बाजू भी हमने बिनकर कंप्लीट कर लिया, ये देखिए, और फंदे को हमने उतार दिया। अब देखिए एक बाजू हमने इधर बना लिया, ये इस प्रकार से, और यहाँ पर फंदे मैंने एक सिलाई में लिया है। अब इसके बाद ये भी फंदा, अब इसके बाद देखिए यहाँ करोगे तो ये हमारा ये 37 फंदा आ गया आगे का। अब इसे कैसे करेंगे एक बार देख लीजिए ताकि कोई आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ये यहाँ पे सीधे की तरफ, अब ना आपको ये वायर वाली सिलाई को हटा देनी है। जो बड़ी वाली सिलाई आती है उससे आप बुनोगे ना तो वो ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि इसमें अब दिक्कत होगी, क्योंकि फंदे इतने भी ज़्यादा नहीं है कि आपकी सिलाई में नहीं आ सकें। तो सारे पहले हम सिलाई में ले लेते हैं।
इसके बाद वायर वाली सिलाई को हटा देंगे। जब वायर वाली सिलाई हटा देंगे तो आपको थोड़ा सा लगा हो जाएगा नॉर्मल। ये हो गया। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा गाइस, जो यहाँ फंदे हमने बढ़ाए थे यहाँ देखिए हमने 5 फंदे बढ़ाए। ये कितना, जो ये मैं सिंपल वाला फंदा बुनी हुई है 5 सिलाई, इसमें हमने बढ़ाया था फंदा, बाजू में दोनों तरफ हमने बढ़ाए थे फंदे ना। 40 फंदे थे तो 50 किए थे, तो यानी 5 इधर बढ़ा था, 5 हमारा इधर बढ़ा था। तो वही हम इधर भी करेंगे, 5-5 फंदे बढ़ाने हैं। तो 5 फंदे बढ़ाएंगे तो 2 ही बार में बढ़ा देंगे। तो देखिए 1 2, ये 3 फंदे देखिए यहाँ पर हम बढ़ा लेते हैं, और 3 ही फंदे हम यहाँ पर बढ़ा लेंगे। तो इधर ही साइड से बढ़ा लेते हैं, 1 2 3। ये यहाँ देखिए, मान लीजिए 6 फंदे के 3 इधर के हो गए, 3 इधर के। अब इसके बाद सारे फंदे को हमें सीधा बुनना है। ये सारे फंदे को, ये हमारी राइट साइड है सीधे की तरफ, तो सारे फंदे को पहले हम इसे सीधा सीधा बुन लेंगे। तो हो गई गाइस, अब ये सिलाई आपका फ्री हो गया। अब आपके ये फंदे आ गए एक सिलाई में, ये देखिए। तो बड़ी वाली सिलाई में आसानी से आ जाएगी। बस यहाँ आपको 2 सिलाई थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो उल्टे की तरफ सिलाई को तो हम ऑलरेडी 1 कर दिए हैं, बट ये 7 फंदे आपको क्या करना है, सीधा ही बुनना है, क्योंकि ये बटन पट्टी के हैं। तो ये हर बार आपको दोनों तरफ से सीधा सीधा ही बुनना है। ये 2 4 6 1 7। अब धागा आगे करेंगे, बाकी के सारे फंदे को उल्टा उल्टा बुनना है, क्योंकि 6 सिलाई हम उल्टा बुनेंगे, इसके बाद हम डिजाइन डालेंगे। ये देखिए, अब देखिए यहाँ तक हम बुन लिए। अब यहाँ जो बढ़ाया वाला फंदा है वो आ गया, इसको भी हम यहीं बुन लेते हैं। ये 3 ही फंदा गाइस हमको बुनना है यहाँ पे। ये हो गया, 3 फंदा इसमें हमने बुन लिया। अब यहाँ से देखिए ऐसे ही टर्न कर लेंगे, यहाँ से सिलाई को देखिए ऐसे ही टर्न कर लेंगे। अब इधर हम बनाएंगे, ये हो गई तीसरी सिलाई। पहली सिलाई हम सीधा बुने, दूसरी सिलाई हम उल्टा बुने, अब ये तीसरी सिलाई। 6 सिलाई हमको बनानी है, तो ये हो गई तीसरी सिलाई। तो ये गई तीसरी सिलाई भी हो गई। चौथी सिलाई फिर हम आ गए उल्टे की तरफ। उल्टे की तरफ फिर से वही करेंगे, 7 फंदे हमको जो बटन पट्टी के हैं उसे हम दोनों तरफ से सीधा ही बुनेंगे, धागा आगे करेंगे, फिर हम वहाँ तक जाएंगे जहाँ तक हमने फंदे को बढ़ाया हुआ है। तो ये देखिए गाइस, यहाँ तक हम पहुँच गए। यहाँ 3 फंदे हमने बढ़ाए थे ना, और ये चौथी सिलाई भी हो गई। 6 ही सिलाई हमको बनानी है, तो 2 फंदे हम और बढ़ा लेंगे यहाँ पे, 1 ये 2 हो गया। अब 2 सिलाई हम और बना लेंगे, एक सीधा और एक उल्टा। तो पहले हम यहाँ 2 सिलाई बनाते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। ये गाइस हो गई 6 सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। ये तो हमारी है। अब क्या करेंगे ना, ये धागा हम यहीं पर तोड़ देंगे। ये
हो गया। बाद में हम खोल लेंगे, ये धागा खुले ना इसके लिए हम यहाँ थोड़ा सा टाइट कर रहे हैं। हो गया। अब देखिए ये धागा यहाँ पे तोड़ने के बाद यहाँ हमने कितने सिलाई बनाए, 6 सिलाई। अब ये किस लिए बना है ये भी आप देख लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए। ये देखिए यहाँ पर हम बढ़ाए थे जो फंदा, अब यहाँ भी फंदे बढ़ गए। ये फंदा टाइट हो जाएगा, इसके लिए हम यहाँ कट नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक साथ ही हम ले गए थे पूरी सिलाई के फंदे को, इसलिए। ये देखिए जब हम ये फंदा यहाँ तक सिलेंगे इसके बाद हम बाजू बनाएंगे, ये इस प्रकार से, इसलिए हमने यहाँ पर फंदे को बढ़ाया हुआ है। तो हो गया। अब आ गए हम इधर, अब इस सिलाई में हम फिर से डालेंगे ये। तो ये हमारी सीधी वाली पहली सिलाई हो ही गई है। अब दूसरी सिलाई से हम बनाएंगे। ये जो धागा है हम नहीं कट करेंगे क्योंकि ये सिलाई में खुल जाएगा, इसलिए हम इसे थोड़ा सा ढीला ही रखे हैं। और आप चाहो तो पहले इसे बना के फिर इकट्ठा करो, लेकिन हम पहले ही इकट्ठा कर ले रहे हैं, इसके बाद पार्ट में डिवाइड किए हैं। तो एक फंदा खुल गया, इसे हम फिर से सिलाई में डाल देंगे। ये हो गया। अब देखिए यहाँ से हम शुरू करेंगे। ये हो गया। ये 3 फंदा वो जो बढ़ाए थे, इधर पे बढ़ा ही चुके हैं। ये इसके बाद हम पूरे पीछे वाले फंदे को हम पूरा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर हमें सिर्फ इस साइड हमें 3 फंदे बढ़ाने हैं क्योंकि इसमें हम 70 फंदे पहले ही ऑलरेडी बढ़ा चुके हैं। ये देखिए बीच बीच में मैंने पहले ही बढ़ा दिया था। तो यहाँ पर 3 फंदे हमने बढ़ाए, वे यहाँ पर बढ़ाएंगे। पहले यहाँ तक बुनते हैं फिर। तो ये देखिए गाइस, यहाँ तक हम आ गए। देखिए ध्यान से देख लीजिएगा ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। कोई इधर हम 5 फंदे बढ़ाए हैं क्योंकि पीछे की साइड हम ऑलरेडी फंदे बढ़ा चुके हैं। आगे की साइड में हमने फंदे नहीं बढ़ाया था, इसलिए एक बार हमने 3 बढ़ाए, एक बार हमने 2 बढ़ाया। अब आ गए ये हम बैक साइड मतलब पीछे की तरफ से, पीछे की तरफ। अब पीछे की तरफ जो हम फंदे बढ़ा चुके तो एक बार 3 फंदे हमने इधर बढ़ाए हैं और वही 3 फंदे हम इधर बढ़ा लेंगे। बस एक ही बार यहाँ पर बढ़ाने हैं क्योंकि ऑलरेडी हम फंदे इसमें बढ़ा चुके हैं। यही 3 फंदे बढ़ा के अब ये 6 सिलाई, मतलब अब ये तीसरी सिलाई है ही है। एक सिलाई हम ले गए, दूसरी सिलाई हम बुन के आए, तीसरी हम लेके जा रहे हैं। तो ये भी 3 सिलाई और बुन लेंगे। अब इसमें कुछ न घटाना है न बढ़ाना है। तो पहले 6 सिलाई कंप्लीट करते हैं फिर दिखाते हैं। तो ये गाइस ये देखिए 6 सिलाई ये भी हो गई, यहाँ से यहाँ तक 6 सिलाई, ये 6 सिलाई हो ही गई। अब ये लास्ट बचा है। देखिए इसमें सिर्फ हम 3 फंदे बढ़ाए थे दोनों की तरफ, लेकिन जब यहाँ हम ये वाला आगे वाला बनाए थे तो एक बार 3 बनाए थे, एक बार 2, मतलब 5 फंदे बढ़ाए थे। तब वैसे इस बार भी करेंगे। यहाँ पहले हम लेंगे और 5 फंदे, यहाँ से फिर से धागे को कट कर देंगे। एक बार ऐसे ही हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि ये बाद में खोल देंगे ताकि धागा हमारा कहीं इधर उधर न जाए फंदा। अब यहाँ हम लगाएंगे अपना फिर से धागा। अब ये भी धागा हम बताएंगे आपको कैसे करना है। पहले यहाँ हम धागा लगाते हैं और एक बार हम 3 फंदा बढ़ाएंगे, एक बार हम 2 फंदा बढ़ाएंगे। ये अब देखिए सबसे पहले तो हम फंदा 3 बढ़ा देते हैं, 1 2 ये 3 हो गया। अब 3 फंदा बढ़ाने के बाद यहाँ हम बुनेंगे। अब देखिए यहाँ पे बुनना है, इधर उल्टे की तरफ है, हम उनको उल्टा ही उल्टा बुनना है। ये सब सिलाई में एडजस्ट हो जाएगा। तो उल्टे की तरफ है तो हमें उल्टा उल्टा बुनना है। और जो हमारी काज बटन की पट्टी है उसको हमको दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनना है, उल्टे की तरफ से और सीधे की तरफ से। ये लास्ट पार्ट है, इसको भी करेंगे। इसके बाद पूरे को एक साथ ले लेंगे, फिर हम डिज़ाइन बनाएंगे। ये हो गया।
तो ये गाइस, ये फिर से 7 फंदे धागा पीछे करेंगे, यहाँ पर हम 7 फंदे सीधा बुनेंगे, मतलब इसे हम दोनों तरफ से सीधा ही बुनेंगे। ये और एक बात गाइस, हो गया। अब इसे भी हम यहाँ जैसे 3 फंदा बढ़ाए ना इस बार, अब सीधे की तरफ सीधा बुनेंगे, उल्टे की तरफ 2 फंदा बढ़ाएंगे, फिर सीधे की तरफ बनेंगे, उल्टे की तरफ। इसके बाद हम तब पूरे सिलाई को ज्वाइन करेंगे। और ये देखिए, ये हमारी 9 लाइनें पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन पे ये बना है। तो आप जब भी देखिए ये 9 लाइन आपकी पूरी हो जाए तो एक आप डाल दीजिए बटन होल पट्टी। तो देखिए, पहले हम ये 2 सिलाई हो गई, अब तीसरी सिलाई भी हम यहाँ तक पहले बुनते हैं। तो ये हो गई गाइस, ये हो गई। अब यहाँ तक आ गए। अब इस बार देखिए 2 फंदे और बढ़ा देंगे, 1 2 बढ़ा दिए। अब ऐसे ही अब एक सिलाई उल्टा, एक सिलाई सीधा, एक सिलाई, 3 सिलाई और हम बुनकर कंप्लीट करते हैं, फिर बताते हैं आपको कैसे ज्वाइन करना है। तो ये हो गई गाइस। अब ये देखिए 6 सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। अब आइए राइट साइड, धागा हमारा ऑलरेडी राइट साइड है। अब 2 सिलाई हम पूरा बुन लेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, एक सिलाई इधर से लेकर एक सिलाई इधर से लेकर, जिसमें आपको पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुनना है और उल्टे की तरफ यही 7 फंदे सीधे बुनने हैं, बाकी उल्टे की तरफ ये उल्टा उल्टा, क्योंकि जैसे हमने यहाँ पर डिज़ाइनें बनाई हैं वैसे ही हम यहाँ पर डिज़ाइनें बनाएंगे। तो सबसे पहले 2 सिलाई हम कंप्लीट करते हैं। तो ये गाइस, जैसे ही आप ज्वाइंट करोगे यहाँ आपको मिलेगा, क्योंकि हम यहाँ ऑलरेडी धागा काट दिए हैं, तो यहाँ आपको अच्छे से बांध लेना है ताकि ये अब धागा आपका कहीं ना जाए। ये हो गया। ये देखिए ऐसे यहाँ भी बांध देंगे। अब ये बंध गया और यहाँ पर हमको 2 सिलाई बनानी ही है। ये जो धागा है ये यहाँ का, यहाँ भी हम ऐसे बीच से कट कर लेंगे और आधा यहाँ एक गांठ बना देंगे, एक गांठ यहाँ, ताकि ये धागा हमारा कहीं, ये यहाँ ये वाला देखिए बांध लिए। अब ये वाला भी हम ऐसे ही करेंगे, बीच से कट कर देंगे, यहाँ गांठ बना देंगे यहाँ, ताकि ये हमारा धागा कहीं जाए ना और फंदा हमारा खुले ना। तो ये देखिए गाइस, हो गई यहाँ पर कंप्लीट हमारी। अब 2 सिलाई कंप्लीट, ये हमारी पूरी जॉइंट हो गई। अब जैसे हमने यहाँ पर पूरे फूल बनाए हैं, बाजू में कितने बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6, लंबाई में आप 6 7, मैं बनाऊंगी 7, तभी बना के आपको दिखाती हूँ। एक बार देख लीजिए पहले। अब देखिए यहाँ पर ये बाजू की लेंथ आप देख लीजिए एक बार। वैसे तो मैंने ऑलरेडी सब बता दिया है आपको, आप गिन गिन के भी बनाओगे, मान लीजिए और कोई भी डिज़ाइन डालना चाहो तो आपको इंच से मैं बता देती हूँ। देखिए यहाँ सिंपल से आपका पूरा हो गया ये 7 इंच, 7 इंच यहाँ सिंपल से लोगे तो, और पूरा यहाँ से लोगे तो गले से लेना है आपको, तो यहाँ पर 13 इंच। ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 13 इंच पूरा, और ये 7 इंच। ये 1 से 1.5 साल तक के बच्चों को बहुत ही आराम से हो जाएगा। अब देखिए एक बार, क्योंकि अब ये 2 डिज़ाइन जो है, जो हमारी 2 सिलाई की ये डिज़ाइन है, उसमें हम क्या करेंगे, ये किनारे तो हम ये कलर डालेंगे नहीं, तो यहाँ हम एक्स्ट्रा कलर लगाएंगे, तो वो भी हम आपको दिखा देते हैं। तो सबसे पहले तो ये डिज़ाइन बनाना हमने आपको बताया ही है। तो पहले हम यहाँ तक आते हैं और यहाँ आपको देखिए 9 लाइन हो गई है, फिर से हम यहाँ पर जाली डालेंगे और यहाँ तक बुन लेंगे। अब देखिए यहाँ बटन पट्टी हमने बना ली, बटन पट्टी ये 9 लाइन हो गई थी, फिर से हमने बना लिया। अब यहाँ पर हम अपने कलर को लगा लेंगे, अटैच करेंगे ये। अब देखिए एक फंदे में 2 फंदे, एक फंदे में 2 फंदे आपको बनाने हैं। सारी सिलाई में डिज़ाइन मैंने आपको बताया ही है। पहले इसको हम यहाँ बना देते हैं गांठ, ताकि ये धागा हमारा कहीं जाए ना। ये अब पहले हम ये बना लेते हैं यहाँ तक। तो ये देखिए गाइस, डिज़ाइन अब हम यहाँ तक बनाते चले आए। इधर तो हमारी ये लाइन थी, ये ऊन हमारा, यहाँ तो हम बना लिए ना बटन पट्टी। अब एक पट्टी तो हम इधर कैसे बनाएंगे, तो यहाँ के लिए हमें अलग से यहाँ पर जॉइंट करना है, ऊन जो इधर ही लगा रहेगा पूरा लास्ट तक, जिसके लिए यहाँ पर हमने यहाँ पर देखिए ऊन लगा दिया और सारे फंदे को सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे ये। और ये इधर ही पड़ा रहेगा हर बार।
आप चाहे इसी से बनाओ या जब वो 2 कलर आएगा 2 सिलाई आप इससे बना लीजिए। इसके बाद जब हम इस कलर से बनाएंगे तो पूरा यहाँ से वहाँ तक बनाएंगे। जब ये 2 सिलाई हम इस कलर से बनाएंगे तो इस वाले धागे से बनाएंगे। अब आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम पूरा पहले यहाँ तक बनाते हैं, पूरा जित बना के फिर दिखाते हैं आपको। ये फ्रेंड्स फंदे को हमने उतार लिया। अब ये देखिए यहाँ से मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ। ये यहाँ देखिए बाजू में मैंने 6 लाइन बनाई है, इसमें मैंने 7 लाइन बनाई है। आप ऐसे बनाओगे तो इंची टेप की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बट फिर भी आपको देखना है तो आप इस प्रकार से देख सकते हो। ये 9 इंच हमने यहाँ से बनाई और पूरा आपका तैयार हो गया यहाँ पे 14 इंच। ये गले से लेकर 14 इंच का तैयार हो गया। अब ये बाजू हो गया एंड हमारा पल्ला भी हो गया, मतलब ये इस प्रकार से। ये अब यहाँ पर हम सिलाई करेंगे। ये पल्ले तो साथ में ही बनते हैं इसके, तो टेंशन ही नहीं है, आराम से कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये हमारा इकट्ठा ही बन गया है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, जो फंदे हमने, ध्यान से देख लीजिएगा गाइस, फिर हम सिल के आपको दिखाएंगे डायरेक्ट। एक फंदे तो हमने यहाँ भी बढ़ाए हैं और यहाँ भी बढ़ाए हैं, तो यहाँ पे पहले यहाँ पर ऐसे ही सिलाई करेंगे, यहाँ से यहाँ तक ऐसे। इसके बाद पूरे बाजू को सिलेंगे, ऐसे इधर भी करेंगे। पहले यहाँ से ये यहाँ तक, पहले जो बड़ा वाला फंदा है यहाँ से ऐसे जॉइंट कर देंगे इस प्रकार से, ये अंदर से। तब इसके बाद हम बाजू को सिलेंगे। तो पहले बाजू सिलते हैं, इसके बाद पूरा बटन वटन लगा के फिर हम आपको दिखाते हैं। ये फ्रेंड्स अब ये देखिए कार्डिगन हमारा बनके हो गया है तैयार। अब ये आप देख सकते हो, ये आप इसे 6 मंथ टू 1 ईयर क्या लगभग 1.5 साल तक के बच्चों को आराम से पहना सकते हो। और ये देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर जैसे आपको बताया था, पहले इसमें सिलाई किया फिर इसमें सिलाई किया। अब बाकी आप अगर इससे बड़ी साइज़ बनाना चाहते हो तो आप क्या करिए, जैसे मैंने यहाँ पर फंदे बढ़ाए हैं, आप पहले यहाँ पे फंदे बढ़ा लीजिए, इसके बाद स्टार्ट करिए। या जब मैंने यहाँ पे 72 फंदे डाले हैं, आप 80 फंदे डाल के फिर टोटल ऐसे ही बनाओगे तो कम से कम 2 से 3 साल तक की बेबी के भी लिए तैयार हो जाएगा। बस इतना ही आपको करना है। इसके बाद भी मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ। अब ये देखिए पूरा स्वेटर हमारा बनके तैयार हुआ है। ये यहाँ से देखते हैं, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर बटन, ये 12 इंच, यहाँ से आप देखोगे तो 13 इंच, क्योंकि ये हमारा राउंड है, राउंड। इसके बाद यहीं से एक बार तो मैंने दिखाया, फिर से देख लीजिए, ये भी हमारा 13 इंच यहाँ से। और मान लीजिए बाजू यहीं से लेते हो तब भी ये हमारा 9 इंच। तो इस प्रकार से ये हमारा स्वेटर बनके हो गया है तैयार। तो फ्रेंड्स अब आप इसे ट्राई करिएगा एंड हमारे साथ शेयर ज़रूर करिएगा कि आपको ये स्वेटर, ये कार्डिगन कैसे लगा। तो मिलेंगे ऐसे ही यूजफुल डिज़ाइन के साथ नेक्स्ट डिज़ाइन में। टेक केयर, बाय बाय।